A very good morning, dear students. Beta, in last lecture we have done selection and screening of recombinant or non-recombinant on the basis of antibiotic resistant gene sequence that is present in plasmid PBR 322. Fine. हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं हमारे प्लाज्मिड में PBR 322 में, उसमें हम किस तरह से अपने रिकम्बिनेंट्स और नॉन रिकम्बिनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है PBR, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने इसमें सिर्फ इसका आपको वापस रिवाइज करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, हमने उसमें क्या किया था बेटा, फर्स्ट वी हैव सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। पहले हमने ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल की स्क्रीनिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये जरूरी है कि हमारा डीएनए जो है वो टेट्रासाइक्लिन पे ही जाके इंसर्ट हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यू आर यूजिंग। ठीक है, जो आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं वो किस तरह का यूज कर रहे हैं, उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट मेथड था हमारा दैट वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वी हैव कंप्लीटेड दैट, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके कुछ लैक्यूनास थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए एक और मेथड अडॉप्ट किया गया दैट वाज beta galactosidase inactivation. So in today's lecture we will study about method 2. उस मेथड 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है, इसको क्रैम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो पहला जो मेथड था आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ने वीडियो देख ली होगी उसकी। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए इसको ओवरकम करने के लिए दूसरा मेथड आया, और यहाँ जो PBR 322 में जो कमियां आ रही थी उसको कवर करने के लिए नेक्स्ट जो वेक्टर लिया गया दैट वाज PUC8। फाइन, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया मैंने बेटा दैट इज PUC8। ठीक है, PUC8 वेक्टर लिया गया। अब देखिए कमी क्या थी इसमें, क्या हमारे जो डिसएडवांटेज क्या थे इसके। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत टीडियस था, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी कि पहले आप एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ग्रो करा रहे हैं, देन आफ्टर यू विल ट्रांसफर इट टू द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया, तो हमें बार बार साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ रही थी जो कि बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए नया मेथड यूज किया गया दैट वाज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए बेटा यहाँ जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है, प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है दैट इज PUC8, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसका मैंने लिखा हुआ है LEC-Z। आपको याद आ रहा होगा जब आपने लेक ऑपेरॉन पढ़ा था, तो LEC-Z वो सीक्वेंस होती है जो एंजाइम बनाती है, हमारा प्रोडक्ट बनाती है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो ये जो PUC8 वेक्टर था इसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट थी। किसकी सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस, आगे ट्रांसक्राइब होकर क्या बना रही थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रही थी। ठीक है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है आपको अच्छी तरह पता है बेटा, इट विल एक्ट ऑन लैक्टोज, और लैक्टोज को ये सिंपल पार्ट्स में उसके ब्रेक कर देता है दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड देन बैक्टीरिया विल कंज्यूम दैट ग्लूकोज। फाइन, ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस वेक्टर की हेल्प से, इस प्लाज्मिड की हेल्प से कैसे अपने रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को आइसोलेट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो LEC-Z की सीक्वेंस है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जो सीक्वेंस है, इस एंजाइम सीक्वेंस में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एंडोन्यूक्लियस जो है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनकी साइट प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने मेरा जो DNA है उसको कट किया, यहाँ सपोज करो ये मेरा DNA है, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करती हूँ तो वो यहाँ ये कट प्रोड्यूस कर रहा है। इन द सेम वे व्हेन आई विल कट दिस प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को जब मैं कट करूंगी तो ये कहाँ कट प्रोड्यूस करेगा, इस LEC-Z की सीक्वेंस में। ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस में। जब यहाँ कट प्रोड्यूस करेगा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मेरा जो DNA है वो इंसर्ट होके कहाँ आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे मेरा DNA आ जाएगा।
ठीक है। जनरली ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा था, जब इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को मैं एक कल्चर प्लेट में ग्रो करा रही थी, तो ये यहाँ इस मीडिया को कंज्यूम करके जाहिर सी बात है, एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, रिएक्टेंट पे एक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो जो प्रोडक्ट ये बना रहा था वो प्रोडक्ट कैसा था, क्रोमोजेनिक। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा था वो हमारा कैसा बन रहा था, क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक मीन्स इट विल प्रोड्यूस कलर। और कैसा कलर प्रोड्यूस कर रहा था, ब्लू। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास इसकी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस प्रेजेंट थी, तो ये जो लेग जेड सीक्वेंस है ये क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, जब मैं इस प्लाज्मिड को ग्रो करा रही थी अपने कल्चर मीडिया में, तो ये सबस्ट्रेट को कंज्यूम करके, इसका जो फूड है उसको कंज्यूम करके ये क्या बना रहा था, प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जो है हमारा कैसा कलर का बन रहा था, क्रोमोजेनिक। दैट मीन्स इट विल इमिट कलर, कलर दे रहा था कैसा, ब्लू। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरिया जिसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस है, जब ये ग्रो करेगा तो वो कलर कैसा आएगा उसकी कॉलोनीज का, उसके जो बैक्टीरियल सेल है उसका कलर कैसा था, ब्लू। ठीक है, ये तब था जब इसके पास, इस प्लाज्मिड के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस थी। ठीक है, बट इन केस अगर मेरा डीएनए, ये जो मेरा डीएनए है, अगर वो यहाँ इंटीग्रेट हो गया, चलिए सेम कलर से बना देते हैं। अगर ये मेरा डीएनए यहाँ आ गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइड पे आ गया, तो जाहिर सी बात है बेटा, जो ये प्रोडक्ट है ना तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाएगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसकी सीक्वेंस हट चुकी है। ठीक है, ना तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और ना ही फिर ये प्रोडक्ट जो हमारा वो कलरफुल होगा। ठीक है, तो अब ये चीज हमें कैसे हेल्प करेगी कि भाई कौन से रिकम्बिनेंट है, नॉन रिकम्बिनेंट। जो डीएनए रिकम्बिनेंट होगा वो मेरा डीएनए लेके चल रहा होगा, मेरा डिजायर डीएनए। और वो डीएनए कहाँ इंटीग्रेट हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइड पे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ से कट हो गई, हट गई, मेरा डीएनए वहाँ इंसर्ट हो गया। दैट मीन्स अब मुझे कोई भी ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मेरे पास जो बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया डिवाइड तो करेगा किसके साथ, इस प्लाज्मिड के साथ जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है। ठीक है, अब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं वाला जो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वो ब्लू कलर नहीं दे रहा, वो कैसी कॉलोनीज बनाएगा, व्हाइट। ठीक है, बट ये जरूरी तो नहीं बच्चों कि सभी बैक्टीरियल सेल में मेरा ये रिकम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, प्लाज्मिड जा चुका है। जिनमें नहीं जाएगा उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस प्रेजेंट होगी और वो अपना ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएंगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों कहा जाता है। देखिए जो हमारा डीएनए है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस पे इंसर्ट हो गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस पे इंसर्ट होने की वजह से अब जो मेरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सीक्वेंस थी वो हो गई इनएक्टिवेट। ठीक है, ड्यू टू इंसर्शन। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, नहीं हुई है तो मुझे डाउट्स लिख के भेजिए, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं पर इनको हमें अच्छी तरह समझना है। ठीक है, सो दीज टू आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स व्हिच आर यूज्ड इन recombinant DNA technology to separate or to segregate or to isolate or to screen recombinant और non recombinant cells। ठीक है, तो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन बहुत आएगा कि मैडम ब्लू कलर वाली रिकम्बिनेंट है या नॉन रिकम्बिनेंट है। तो बेटा फिर बता रही हूँ मैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस जहाँ प्रेजेंट होगी वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्लू कलर का बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सारे कैसे होंगे, ब्लू। और जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है वो इनएक्टिवेट हो गई है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ माय डिजायर्ड डीएनए, वो कैसी होंगी, व्हाइट कलर कॉलोनीज। वहां से हम व्हाइट कलर कॉलोनीज आइसोलेट कर लेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मैं अपना प्रोडक्ट रिसीव कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करना है। सो फॉर दैट वी विल डू इट्स कमर्शियलाइजेशन। बड़े बड़े रिएक्टर्स यूज करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द
किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसकी PDF फाइल मैं अभी आपको भेज दूँगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको MCQs करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, बोर्ड से रिलेटेड आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर। फाइन, थैंक यू।